नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। दोस्तों, तांडव वेब सीरीज के खिलाफ देश में आक्रोश है। जनता गुस्से में है, पूरा भारत उबल रहा है। आस्था से खिलवाड़ कर करोड़ों बनाने वाले इस बार घिर चुके हैं। वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने अपनी गलतियों को लेकर माफी मांगी, पर जनता यह कह रही है कि माफी नाकाफी है। बस इसका एक ही इलाज है कि तांडव को बैन किया जाए। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक तांडव की टीम के खिलाफ केस दर्ज हो चुके हैं। करणी सेना ने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम के खिलाफ महातांडव की धमकी दी। सवाल यह कि कमाई के लिए बार बार आस्था पर आखिरकार चोट क्यों? आज हमारे साथ ऐसी सोच पर करिए प्रहार, लेकिन पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। तांडव वेब सीरीज के खिलाफ देश में बवाल मचा हुआ है। सनातन आस्था पर चोट से पूरा भारत आहत है। आस्था पर तांडव करने वालों के खिलाफ योगी की पुलिस एक्शन में है। यूपी पुलिस की टीम जो आज सुबह मुंबई आई थी, अभी कुछ ही समय पहले से ये मुंबई पुलिस कमिश्नर की जो ऑफिस है वहाँ से निकली है। वो जाके आज मुंबई पुलिस की कुछ ऑफिशियल से मिले और प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्होंने इन्हें इन्फॉर्म किया कि वो यहाँ पे तहकीकात करने आए हैं। सिंह साहब, आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ मुंबई पुलिस से कोऑपरेशन मिल रहा है? आप पूरी कोऑपरेशन मिल रहा है। अभी कहाँ जा रहे हैं? मुंबई पहुंची यूपी पुलिस की टीम तांडव वेब सीरीज बनाने वाली टीम से पूछताछ करेगी और अमेजॉन के दफ्तर पर भी धावा बोलने की तैयारी में है। पर 4 दिन बीत गए, लगातार हम सड़कों पर उतरे हैं, लगातार हम तांडव कर रहे हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। जिन्होंने हमारी देवताओं को अपमानित किया, वो आज भी एयर कंडीशन बंगले में बिरयानी खा रहे हैं, मजा कर रहे हैं। वो जो चाहते थे उनके पब्लिसिटी मिली, उसके लिए वो आनंद मना रहे हैं, शैंपेन फोड़ रहे हैं, और हमें ये महाराष्ट्र की सरकार जेल में डाल रही है। तांडव की टीम ने सीन काटकर गुमराह करने का सीन बनाने की कोशिश की, लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ ऐलान कर दिया कि ये भावनाओं को चोट पहुंचाने के अपराधी हैं। इन पर कठोर कार्रवाई होगी। तांडव वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक और कलाकार सामाजिक समरसता, एकता को बिगाड़ने और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के अपराधी हैं। कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तांडव की टीम ने एक बार फिर वही हथकंडा अपनाया जो कुछ लोग अपनी फिल्में हिट करवाने के लिए अपनाते हैं। पहले भावनाओं पर प्रहार करो, फिर विवाद के जरिए हिट करवाओ, एजेंडा भी चलवाओ, धन भी कमाओ। अगर खुद पर आ पड़े तो माफी के नाम पर बचकर निकल जाओ। तांडव ने अति कर दी है। उसके अंदर उसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, दलितों का अपमान किया, इंडियन लीगल सिस्टम का अपमान किया, पुलिस का अपमान किया, प्रधानमंत्री पद का अपमान किया, पॉलिटिकल सिस्टम का अपमान किया। और अब उसके प्रोड्यूसर अगर माफी मांगते हैं तो मैं समझता हूं वो माफी देने लायक नहीं है। इस बार माफी नाकाफी है। सीन तो कट जाएंगे, हट जाएंगे, लेकिन सोच में जो गंदगी है वो कैसे हटेगी? इसलिए अब सीन कटौती काफी नहीं, पूरे देश की एक ही आवाज है, तांडव को बैन करो। ये फैसला तो सरकार लेगी, पर ऐसी सोच को नियमों की सलाखों में लाना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। आज हमारे साथ करिए सनातन आस्था के खिलाफ एजेंडा चलाने वाली सोच पर 5 का प्रहार। तो 5 के प्रहार में जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका तारुफ कराते हैं। गुरु प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। प्रीति पांडे हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। महंत राजूदास हमारे साथ हैं, हनुमानगढ़ी अयोध्या से। हमारे साथ मनोज कुमार जिंदल हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के। हमारे साथ विनोद बंसल हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी से। चेतना सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। हमारे साथ सैयद जरीन है, राजनीतिक विश्लेषक। प्रियंका राणा वकील हमारे साथ हैं और तौसीफ अहमद खान हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत महंत राजूदास मैं आपसे करना चाहूंगा कि क्या धार्मिक भावनाएं आहत करने वालों का संपूर्ण इलाज यही है कि पहले आप माफी मांग लीजिए, बाद में आप सीन कट कर दीजिए?
दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माफ़ी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए यह प्री प्लानिंग सिस्टम था अपने इस मूवी को हिट कराने के लिए पूरे देश में कि हिंदू सनातन धर्म संस्कृति की देवी देवताओं का अपमान करो और उसके बाद ये जब हिट हो जाए, जब हिंदू जनमानस इसका विरोध करेंगे, जब हिट हो जाए तो हम माफी मांग लेंगे। इससे काम नहीं चलेगा। इसका पुरजोर विरोध करते, निंदा करते और मैं मांग करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर सख्त कार्रवाई नहीं होगा तो मैं भी तांडव करूंगा और तब आप बोलोगे कि हिंदुस्तान मुसलमानों का रहने लायक नहीं है और इनको हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा। हिंदू और मुसलमान की नहीं है महेंद्र रविदास, बात सिर्फ ये कि आप धार्मिक भावनाओं को, सनातन भावनाओं को आप अपमानित क्यों करते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म की हो। सुनिए, गलत है तो गलत है। नहीं सुन तो लीजिए, सुन आधा मिनट और लूंगा। सुनिए महोदय, सुनिए। इसके नाते मैं बोल रहा हूं कि मैं कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म संस्कृति का विरोध नहीं करता, अपमान नहीं करता। तो सिर्फ सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए सोशल निजता की बात आप करते हो, सनातन धर्म के लिए निज स्वतंत्रता की बात करते हो। आपके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता, दम है, अगर आप किसी धर्म के बारे में आप क्यों नहीं बोलते, उसके ऊपर टीका टिप्पणी क्यों नहीं करते? सिर्फ सनातन धर्म संस्कृति के ऊपर आप टीका टिप्पणी करोगे? आप सिर्फ नहीं, ये बात आपकी वाजिब है महेंद्र रविदास कि किसी भी धर्म के बारे में ऐसी टीका टिप्पणी गलत है। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, नजीर स्थापित होनी चाहिए। लेकिन विनोद बंसल यही तो चाहती थी टीम तांडव जो है कि पहले आप ऐसे सीन पोस्ट कर दीजिए, उस पर वो फिल्म बिक जाएगी, हंगामा होगा तो माफी मांग लेंगे, हंगामा ज्यादा बड़ा होगा तो हम कह देंगे कि सीन हटा लिए जाएंगे। तो यही तो स्ट्रैटेजी थी, यानी जो स्ट्रैटेजी थी वो तो काम कर रही है। इसमें अलग क्या हो रहा है फिर? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। ये जो है ना, ये जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, उन्होंने यही षड्यंत्र रचा वास्तव में। इसीलिए हम इसको नहीं चाहते थे कि हाईलाइट किया जाए, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि जब आस्था पर चोट पड़ती है तो परिणाम कुछ भी हो, हम उसके परिणाम की चिंता नहीं करते। लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं, देखिए आपने एक व्यक्ति ने माफी मांगी है, लेकिन माफी से काम नहीं चलने वाला। इसमें से ये जो पूरी वेब सीरीज है, एक तो बैन होनी चाहिए, इनके सारे षड्यंत्रकारियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और जितने भी इस वेब सीरीज से आमदनी हुई है अब तक, वो सारी आमदनी को सरकार जब्त करे, तभी जाकर के। और एक अंतिम बात ये भी कि सरकार एक ऐसा रेगुलेशन लाए जिस तरह के इस तरह की धृष्टता कोई आगे कभी कोई फिल्म निर्माता, निर्देशक और कलाकार कोई न कर सके कि किसी की भावनाओं को चोट पहुंचे। मैं कह रहा हूं, देखिए बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि ये जो राणा अयूब, ये जो अयूब है, जिशान अयूब, इसका एक वीडियो अभी मैंने देखा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया है। उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इससे बड़ा देशद्रोही, इससे बड़ा जो है मक्कार आदमी, इससे बड़ा षड्यंत्रकारी कोई नहीं हो सकता। अभी मैंने थोड़ी देर पहले विनोद बंसल आप सही कह देंगे, इतिहास में झांकेंगे तो यही वो लोग हैं जिनके पास दिखाने के लिए कागज भी नहीं थे, जो जब जामिया चल रहा था वहां नेतागिरी कर रहे थे। वो अलग ही मसला अलग है, लेकिन इन्हीं कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है। वापस मैं लौट रहा हूँ, प्रियंका राणा हमारे साथ है, वकील है। ये वो लोग हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदू संस्कृति का अपमान करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो कोई भी धार्मिक संस्कृति उसके अपमान करने का हक किसी को नहीं है। विनोद बंसल, ये साफ शब्दों में संदेश जाने की जरूरत है, उनके जहन में उतारने की जरूरत है। प्रियंका, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि प्रियंका इस मामले पर चुप क्यों है? प्रियंका को आपत्ति क्यों नहीं है इस मामले को लेकर? बात तो इतना हंगामा आज क्यों हो रहा है, पहले तो मुझे ये जानना है, क्योंकि ये चीजें आज पहली बार नहीं हुई है, ये हमेशा से होती आई है। और अगर देख, मैं हमेशा से होती आई है, इसको हम रूटीन मान लें, परिपाटी मान लें? प्रियंका राणा, आप प्लीज सुन लीजिए। नहीं, आप कहते हैं कि ये कोई धर्म जो है ना, वो पूरा मीठा गुलगुला है जिसको कभी कोई नहीं खाता है। आपसे भी जानना चाहूंगी कि आप लोग क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं जब बीजेपी ऐसे लोगों को ले लेती है जिनको के अंदर भी विष्णु भगवान दिखाई देते हैं और जो ठर्रे के अंदर उनको हनुमान दिखाई देते हैं, उनको आप अपनी पार्टी में ले लेते हैं और उसके बाद तब कोई हंगामा नहीं होता है। लेकिन आज वेब सीरीज का अगर कुछ भी उसके अंदर गलत चीज दिखाई जा रही है। विनोद बंसल जी, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास। जरा प्रियंका कुछ कह रही है, उनसे मैं सवाल पूछ लूं। विनोद जी, मैं वापस आ रहा हूं। देखिए प्रियंका राणा, जो हम आवाज उठा रहे हैं ना, वो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए उठा रहे हैं, ना किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ उठा रहे हैं। धार्मिक भावनाएं, आज की तारीख में सनातन जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं, कल के दिन में हो सकता है कोई और धर्म की भावनाएं आहत हो जाएं। हमारा कहना यह है कि अभी तक जो होता आया वो होना नहीं चाहिए, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। अब आप बताइए, जरूरत है कि नहीं है? मैं खुद
इसके खिलाफ हूँ, लेकिन जो इतना हंगामा है वो इतना हंगामा हो क्यों रहा है जब हमारे किसान भाई मर रहे हैं। प्रियंका राणा, अगर शांति से बातें बनती होती तो सिलसिलेवार तरीके से ऐसी फिल्में ऐसी सीरीज में आती जिन पर की हिंदू जिनमें सनातन आस्था का जिन पर माखौल आया जाता है। वापस मैं लौट रहा हूँ, इसी बीच बड़ी खबर यह है कि वेब सीरीज तांडव पर मुंबई में एफआईआर दर्ज कर ली गई। मुंबई के घाटकोपर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें निर्माता, निर्देशक और कलाकारों पर यह एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर दर्ज कराई है बीजेपी नेता राम कदम ने। यानी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक हर जगह इस बात के खिलाफ लोग खड़े हैं कि जो मंशा तांडव को लेकर के टीम तांडव ने सामने दिखाई है। प्रियंका राणा, अपनी बात आप पूरी कीजिए, बताइए कि आज हंगामा क्यों ना हो इस बात को लेकर के। फिल्म जब रिलीज हुई उसके अगले दिन, सीरीज रिलीज होने के अगले दिन ही हंगामा होना शुरू हो चुका था। आस्था को आप इस तरह से नहीं दिखा सकते हैं, किसी की आस्था को आहत नहीं कर सकते हैं, इसके पक्ष में मैं भी हूं। लेकिन आज इतना तांडव क्यों हो रहा है? पहले इतना तांडव क्यों नहीं हुआ जब लोकसभा में नरेश अग्रवाल ने ये बोला कि विस्की के अंदर मुझे विष्णु भगवान दिखाई देते हैं, उसी इंसान को आप अपनी पार्टी में ले लेते हैं। उसके बाद जो स्टेट के मुख्यमंत्री, देखिए प्रियंका, आपके जो एलिगेशन है हो सकता है वो सही ठहरते हो या ना ठहरते, उस पर टिप्पणी में नहीं करूंगा, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि इस मामले को राजनीतिक ना बनाया जाए। ये मामला राजनीतिक बिल्कुल नहीं है, ये मामला लोगों के विश्वास से जुड़ा हुआ है, ये मामला लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, ये मामला लोगों की आराधना से जुड़ा हुआ है, ये मामला आस्था की बेइज्जती, आस्था पर चोट पहुंचाने से जुड़ा हुआ है। प्रीति पांडे, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो आज की तारीख में ये दो तरफा बात हुई, प्रियंका राणा कहती भी हैं कि इस बात का विरोध वो करती हैं, क्रिएटिव फ्रीडम ऐसी नहीं हो सकती, लेकिन वो सवाल पूछती हैं कि आज हंगामा क्यों? सरकार के अधिकार में आता है ऐसी वेब सीरीज को बैन। प्रियंका जी, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास, बिल्कुल बैन होनी चाहिए, ये हमारा भी कहना है। प्रीति पांडे, कृपया मुझे बोलने दीजिए। जी प्रीति। देखिए, मेरे हाथ में ये शिकायत है जो मैंने कल लखनऊ में हजरतगंज थाने में यहाँ के एसएचओ साहब को दी है, और जो एफआईआर ऑलरेडी यहाँ पे हुई है उसमें ये शिकायतों को उन्होंने सम्मिलित किया है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस का धन्यवाद करती हूँ, ये एफआईआर कराने के लिए ही मैं दिल्ली से लखनऊ आई थी। दूसरी चीज जो अभी प्रियंका जी ये बात बोल रही है, जिस दिन ये सीरीज रिलीज हुई है नेक्स्ट डे ही लोगों ने इस पे आपत्ति जताना शुरू कर दिया था। तो जो आप बार बार ये बात कह रही हैं कि ये इतना जल्दी क्यों, इतना लेट क्यों, तो जरूरी नहीं है कि जो दशकों से होता आया है वो अब भी हो, क्योंकि पहले की सरकारों को हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं था। वो तो कंटिन्यूअस आज से पहले आप लोग कहां थे? कम्युनिटी को सुन लीजिए, कम्युनिटी को खुश करने में लगे। प्रियंका राणा, क्या इसको फिर परिपाटी मान लें? क्या परिपाटी मान लें कि आज से 40 साल पहले जिस फिल्म पर विवाद नहीं हुआ था, 40 साल पहले जब ऐसी चीजों पर आवाज नहीं उठाई गई थी, तो आज भी ना उठाई जाए? तरीके से दिखाया गया है, सरकार क्या कर बात कंप्लीट करने दीजिए। यूएपीए सीरीज को इतने गलत तरीके से दिखाया गया है कि पुलिस जो है, उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार और यहाँ की सरकार, योगी जी की सरकार और भारत सरकार पीएमओ, क्या ये जायज था? कम्युनिटी को टारगेट करके आज तक सरकार ने क्या किया? उसके खिलाफ आप लोग कुछ नहीं कहते हैं, ना कुछ बोलते हैं, ना आप लोगों की हिम्मत होती है। मैंने अपने इस शिकायत में ये लिखा है कि यूएपीए एक्ट का दुरुपयोग जिस तरीके से दिखाया गया है, आजादी के नारे लगाने वाले गैंग को जिस तरीके से हीरो दिखाया गया है, हीरो बताया जा रहा है। प्रियंका राणा, देखिए प्रियंका जी, दरख्वास्त मेरी आपसे है कि कोई नुक्कड़ की बहस तो हो नहीं रही है कि आप एक के ऊपर एक बोलते जाएं। आपको समय मैंने पूरा दिया था प्रियंका जी, आपने अपनी बात रखी। प्रीति पांडे का वक्त, उनको बात पूरी करने दीजिए। आपको आपत्ति होती है, अगर आपके जहन में कोई सवाल होता है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, आप वापस सवाल पूछेगा। प्रीति पांडे बहुत संक्षेप में अपनी बात रखी, फिर चलूंगा बाकी मेहमानों के पास। प्लीज मुझे अपनी बात 1 मिनट में बात कंप्लीट करने दीजिए। इस शिकायत में मैंने यूएपीए एक्ट के बारे में भी कहा है, क्योंकि इस वेब सीरीज में यह दिखाया गया है कि यूएपीए एक्ट के तहत एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनके फर्जी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश सरकार, प्रशासन और पुलिस कर रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरी सीरीज को बनाया गया है, हम तो कहते हैं इसको व्हाइट कॉलर जिहादी, हम बोलते हैं उसको व्हाइट कॉलर जिहादी। जिहादी सिर्फ वो नहीं होते जो बम जाके फोड़ते हैं, आतंकवाद में शामिल हैं। इस तरह के लोग जो ऐसी वेब सीरीज बना रहे हैं जहां पे आप राम जी, शिव जी के गेटअप में आप मजाक कर रहे हैं, मौकरी दिखा रहे हैं, एक 2 कौड़ी का स्टैंडिंग कॉमेडियन खड़ा होता है और ये कहता है कि अगर तुमको पैसे कमाने हैं, तुमको अगर फेमस होना है, तो तुमको राम जी के नाम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हिम्मत है, औकात है, तो आप दूसरी कम्युनिटी के देवी नहीं प्रीति पांडे, कम्युनिटी चाहे कोई भी हो, धर्म चाहे कोई भी हो, किसी की आस्था का मजाक उड़ाने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए। वो कद किसी का नहीं होना चाहिए, ना उसको आजादी दी जाएगी। लेकिन चेतन सिंह, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या इस सवाल के साथ आप खड़े हैं जो प्रियंका लगातार पूछ रही हैं कि ऐसे माखौल आस्था के पहले भी उड़ाए गए हैं, पहले हंगामा क्यों नहीं हुआ, पहले आवाज क्यों नहीं उठाई गई, आज क्यों कर रहे हैं बात?
चेतन जी, तो पहले भी उठाया गया है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं कि पहले नहीं उठाया गया। जब पद्मावत मूवी आई थी तो आपके ही चैनल के एडिटर, चीफ एडिटर साहब अर्नब गोस्वामी ने पिक्चर देखने के बाद क्या कहा था कि उनको कुछ भी इसके अंदर ऐसा नजर नहीं आता कि जिसके ऊपर कोई आपत्ति हो। तो ये आज की प्रक्रिया नहीं है, पुरानी है। अब आज के समय में जो मैं बात करना चाहता हूं बड़े संक्षेप में, वो ये है कि राजनीति का स्तर कितना नीचे आ चुका है कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए धर्म की ही पिद्दी चढ़ी जा रही है। क्या ये तरीका ठीक है? क्या ये तरीका नहीं? चेतन सिंह मुझे बताइए, आज के महंत राजूदास आपके सामने बैठे हैं, क्या वो किसी पार्टी से हैं? क्या प्रीति पांडे आपके सामने बैठी हैं, क्या वो किसी पार्टी से हैं? क्या हजारों लोग जो सड़कों पर हैं वो किसी पार्टी से हैं? क्या बहुत गलत बात है। देखिए, धर्म की बात अलग होनी चाहिए, राजनीति की बात अलग होनी चाहिए। राजनीति सर यहाँ है ही नहीं, सीरीज की बात चेतन सिंह, राजनीतियां है ही नहीं। यहाँ सिर्फ दो लोग हैं, एक वो जिन्होंने की आस्था की बेइज्जती की है और दूसरे वो लोग जो कि इस बेइज्जती को सहेंगे नहीं, इस ट्रेंड को सहेंगे नहीं। जो पांडे जी ने क्या बोला, उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आपने उनको रोका नहीं। चेतन सिंह, आपको राजनीति करने हम लोग नहीं बैठे हैं। आपको शर्म नहीं लगती क्या? आपको लाज नहीं लगता क्या? आपको एक कौरी की शर्म नहीं है? सनातन धर्म संस्कृति के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करे और आप उसका पक्ष लो, आपको शर्म नहीं लगता क्या? चेतन सिंह, ये डिफाइन ना कीजिए, आप मुझे खाली ये बताइए, नहीं देखिए महाराज, आपको आपत्ति नजर आती है कि नहीं आती है तांडव पर? मैं आपको नमस्कार करता हूं। तांडव के उस सीन पर चेतन सिंह आपको आपत्ति नजर आती है कि नहीं आती है? धर्म में क्या लिखा हुआ है? चेतन सिंह, तांडव के उस सीन पर आपको आपत्ति नजर आती है कि नहीं आती है? बताता हूं, जो एंटरटेनमेंट की जो सीरीज है, कल को आप जो रामलीला होगी उसमें भी आप ये बोलेंगे कि भाई उसने उसको कैसे बोल दिया। चेतन सिंह, या तो फिर आप पहले तांडव देख लीजिए और अगर देख चुके तो बता दीजिएगा। मैं वापस लौट रहा हूं सर, एक और इसी बीच एक और बड़ी खबर हमारे सामने है और बड़ी खबर ये है कि मिर्जापुर पुलिस इस वक्त मिर्जापुर पुलिस की टीम इस वक्त मुंबई रवाना हो चुकी है। मिर्जापुर सीरीज पर जो मुकदमे दर्ज कराए गए हैं मिर्जापुर में, उस पर कार्रवाई की तैयारी है। सीरीज बनाने वाली टीम से पूछताछ के लिए टीम रवाना हुई है। देहात कोतवाली थाने की 3 सदस्यीय टीम है जो कि अब मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। यानी लोग चाहे कोई भी हो, अगर आपने भावनाएं आहत की हैं, समाज के बीच में आपने अश्लीलता फैलाई है, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और यही संदेश देने के लिए 3 सदस्यीय टीम इस वक्त मुंबई रवाना हो चुकी है। चेतन सिंह, वापस मैं सवाल दोहरा रहा हूं आपसे कि आपको तांडव में दिखाए गए दृश्य के ऊपर आपत्ति है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। देखिए, तांडव में मेरे को 2 चीजों से बहुत आपत्ति होती है, लेकिन देखिए तांडव ने जो दिखाया है वो समाज का एक चेहरा सर, आपत्ति है या नहीं है? चेतन सिंह, खाली आप ये बताइए, समाज का चेहरा क्या है? वो हम समाज के लोगों से पूछ रहे हैं, लगातार जान रहे हैं सर, रिएक्शन हमारे पास आ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि इस मामले पर बैन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? के बारे में जो उन्होंने दिखाया है, प्रोफेसर का टीचर का रिलेशनशिप, उसके ऊपर जेएनयू को भी आपत्ति होनी चाहिए। उनको क्यों नहीं आपत्ति हो रही? टीचिंग कम्युनिटी को आपत्ति होनी चाहिए, उनको क्यों नहीं? आप मुझे बताइए। आप बताइए, क्या फिल्में, क्या एंटरटेनमेंट सीरीज क्या बंद करवाना चाहते हैं आप? देखिए, जो धर्म के ऊपर होती है, बंद क्यों हो सर? तो क्या क्रिएटिव फ्रीडम के लिए चेतन सिंह, क्या आपने जो संस्कृति है, जो आस्था, उसका मजाक उड़ने देखा? उनका मजाक उड़ने देखा? उनका मजाक उड़ने देखा? गुरु प्रकाश बताइए जरा, बता दीजिए ना। चेतन सिंह वापस गुरु प्रकाश बताइए जरा, चेतन सिंह को नजर आ रहा है कि या तो आप ऐसी क्रिएटिव फ्रीडम उठाते रहेंगे, क्रिएटिव लिबर्टी उठाते रहेंगे, या फिर आप सीरीज बंद कर दीजिए। क्या 2 ही रास्ते हैं? गांधी थे, आप बैन नहीं लगा सकते लोगों के ऊपर जो ऐसी हरकतें करते हैं। अंतिम 2 शब्द क्या निकले? गुरु प्रकाश, क्या कभी उन्होंने कहा खड़े होगी कि मैं सबसे बड़ा देखिए ऐसा है चेतन जी बात सुन लीजिएगा। बात सुन लीजिए, देखिए अभिव्यक्ति, देखिए ये बात चेतन जी बात सुन लीजिए, दूसरे लोग कोई बोलने का मौका दीजिए सर, ये ठीक नहीं है। देखिए, कला की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हम लोग इसका सम्मान करते हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता के नाम पर आप लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, ये हम लोग सरासर स्वीकार नहीं करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि धर्म को और राजनीति को जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को 1970 में विधिवत किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने। सेटनिक वर्सेस जो दुनिया भर में कहीं बैन नहीं हुई थी, उसको मौलानाओं के दबाव में आकर के बैन किसने किया था? देख लीजिएगा। शाह बानो का जजमेंट जो मुसलमान महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को मेंटेनेंस देने की बात करता था, उसके रिवर्स में पार्लियामेंट में लॉ किसने बनाया था? देख लीजिएगा। तो धर्म को और राजनीति को जोड़ करके उसका राजनीतिक लाभ किसने उठाया है? ये देश के सबके सामने है, ये सबने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार की भद्दी राजनीति की है। जिस प्रकार के डायलॉग्स का उपयोग तांडव में किया गया है, उसको अस्वीकार्य करते हैं। जैसे कहा गया है कि तुम दलितों की हिम्मत कैसे हुई? अरे आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या दक्के अनुसी विचार है आपके मन में? आपके पिताजी हमारे यहां जूते बनाते, आज आप हमारे सामने बैठे हैं, आज आप हमसे
हमसे बातचीत कर रहे हैं। एक दलित महिला जब गैर दलित महिला से प्रेम करता है तो वो वर्षों का बदला ले रहा होता है। किस प्रकार की दकियानूसी विचारों को आप लोग संस्थागत करने चाहते हैं? आप लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, ये न्यू इंडिया है, यहां पे राष्ट्रपति कौन है आपको पता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानों पे समाज के हर वर्ग का व्यक्ति बैठा है। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारे लिए बस नारा नहीं, हमारे लिए प्रतिबद्धता है। जहां तक ओटीटी को रेगुलेट करने की बात है, सरकार इसके लिए चिंतित है। मैं पुनः बोलूंगा, लेकिन गुरुप्रसाद देखिए, यहां मैं आपको भी कहना चाहूंगा, सिर्फ चिंता से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोई पहली सीरीज नहीं है जिसमें कि ऐसे आरोप लगे हो, जिसमें ऐसे दृश्य फिल्माए गए हो। इससे पहले भी ऐसी सीरीज आई है, असुटेबल बॉय बहुत पुरानी सीरीज नहीं है, उसमें भी ऐसे ही सीन को लेकर आपत्ति जताई गई थी। जी नहीं, देखिए, सरकार मॉनिटर कर रही है। सरकार ऐसे जितने भी शोज आए हैं उन सब के गतिविधियों को मॉनिटर कर रही है। और आप तुरंत देखिएगा कुछ एक्शन हम लोग लेंगे। लेकिन जिस प्रकार के नारा बोला गया है, मतलब आप समाज में एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। ब्राह्मणवाद से आजादी, इसका क्या अर्थ होता है? हाँ। क्या आपकी हिम्मत है आप बोलेंगे जिहादवाद से आजादी? आज तो पूरे दुनिया में इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि जिहाद, टेररिज्म, रेडिकल इस्लाम टेररिज्म एक समस्या है। क्या आप बोलेंगे मौलानावाद से आजादी, जिहादवाद से आजादी, चर्चवाद से आजादी, पादरीवाद से आजादी? आपकी हिम्मत नहीं होगी। ये सनातन धर्मी है। मैं वापस लौट रहा हूं गुरुप्रकाश। मनोज कुमार जिंदल, स्वतंत्रता के साथ मनोज कुमार जिंदल, मुझे यह बताइए कि क्या सिर्फ आपने पिक्चर तो दिखा दी, आपको जो संदेश सोसाइटी में देना था आपने दे दिया, हंगामा करके आपने अपने पैसे भी बना लिए, लेकिन क्या सिर्फ माफी मांगना या ये कह देना कि सीन हम हटा लेंगे, क्या यही प्रायश्चित है? मैं पहले तो आपको नमस्कार करता हूं और साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोग धर्म के नाम पर इस तरीके की वेब सीरीज बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, ऐसे लोगों पर एक मोटा जुर्माना होना चाहिए और ये बैन होने चाहिए। किसी भी धर्म पर आधारित कोई भी इस तरीके का मजाक नहीं होना चाहिए। ये समाज के हर वर्ग के लिए होना चाहिए कि जहां पर धर्म के आधार के ऊपर फिल्में, अरे धर्म का ये वेब सीरीज थोड़ी है, हर किसी के धर्म की रक्षा करना। ये वेब सीरीज बनाया गया है धर्म, सियासत पे, तो है, राजनीति पे। मैं तौसीफ जी में आ रहा हूं। नहीं, ये जो मुद्दा है, आप ही से रहेगा। ऐसे कमेंट्स नहीं होने चाहिए उनके अंदर। हाँ जी मनोज जी, ऐसी सीरीज के अंदर ऐसे कमेंट्स नहीं होने चाहिए जो किसी के धर्म के आधार पर हो। ठीक है, तौसीफ अहमद खान जवाब दीजिए इस बात का। आप देखिए, ये धर्म पे आधारित कोई वेब सीरीज नहीं है। जिस तरीके हम लोगों ने देखा है, बचपन से हम लोग देखते आए हैं कि महाभारत बना, रामायण बना, ये उस तरह का वेब सीरीज नहीं है। पॉइंट नंबर 1 ये है सियासत के ऊपर में कि आज के दौर पे अगर ये धर्म पर आधारित वेब सीरीज नहीं है तो फिर ये कमेंट्स कैसे भोले बाबा के लिए बोला गया? कमेंट हो सकते हैं। ये भोले बाबा पे कैसे कमेंट्स बोला गया? ये हमारे धर्म के अंदर, लेकिन बाकी जो पूरे ये वेब सीरीज बने उसको बिल्कुल दिखाना चाहिए। ऐसे डायरेक्टरों को बैन करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है कलाकारों का, ऐसे लोगों की लेकिन हिम्मत दूसरी कैसे तरफ होती है? उनको भी मर्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए। किसी के सेंटिमेंट को ना खराब, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आप कर रहे हैं या लोग क्रिएटिव फ्रीडम की बात कर रहे हैं, क्या कहीं से भी आपको ये आजादी मिलती है कि आप किसी के धर्म का माखौल उड़ाएं या किसी के आराध्यों का मजाक उड़ाएं, उनके मुंह से अपशब्द कहलवाएं? क्या ये आजादी मिलती है? क्या धर्म पर आधारित मैं वही बात कह रहा हूं कि जैसे पद्मावत मूवी रिलीज हुआ, पद्मावत मूवी भी जो है पुराने हिस्टोरिकल फिगर पे वो मूवी था, वो धार्मिक मूवी नहीं था। लिबर्टी लेने की कोशिश की गई, हंगामा हुआ, हंगामे के बाद माफी मांगी गई, ये कहा गया कि हम सीन हटा लेंगे, क्या इतना काफी है? सही जरीन हमारे साथ हैं। सही जरीन बताइए जरा कि ऐसी क्रिएटिव फ्रीडम क्या दी जा सकती है किसी को भी, चाहे वो कोई भी धर्म हो, वो कोई भी धर्म हो? क्या आप मजाक उड़ाने की फ्रीडम आप दे सकते हैं? और क्या सिर्फ सॉरी बोल देना उसकी माफी हो सकती है? देखिए, तांडव जो मूवी है, जैसा नाम वैसी परिचायक रही। कहानी तो दूर निकल गई, लेकिन जो बवाल था, विवाद था, वो बहुत आगे बढ़ गया। देखिए, जैसे कि बात है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो ये देखिए, ये दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इस तरीके के, अगर आप धर्म को लेकर के कहीं पर भी पब्लिसिटी, मैं कहूंगी चीप पब्लिसिटी चाह रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, बार बार ये कहते हैं ना कि इस मुद्दे को राजनीतिक नहीं बनाया गया है, तो इसको राजनीतिक ही बनाया गया है। क्योंकि देखिए, जब किसान जो है वो सीमाओं पे बैठे, उनकी बात कोई करने आगे नहीं आ रहा है। किसान की बात नहीं हो रही। देखिए, आज किसान की जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, किसानों और सरकार के बीच में चल रही है। किसान की बात ना कीजिए, सीधी बात कीजिए, तांडव किया। यहाँ अपनी आपत्ति बताइए आप। बवाली बनाया गया है जो मूवीज होती, देखिए
मेरी बात सुनिए, देखिए कला जो होती है, जो मूवीज होती है, जो इस तरीके की जो वेब सीरीज होती है, कला का परिचायक होती है, इसमें कला दिखाई जाती है। और कहीं ना कहीं देखिए फ्रिक्शंस होते हैं, ये काल्पनिक किरदार होते हैं। अगर ये अब छोटी छोटी बातों पर ऐसे, तो फिर अभी आश्रम मूवी आई थी, उस पर ऑब्जेक्शन हो गया था। काल्पनिक किरदार आई थी, उसमें मंदिर में किसिंग सीन काल्पनिक किरदार है। बाद देखिए ये किरदार, देखिए मूवी जब बनती है तो उसमें अब आप कह दें कि उसमें प्रधानमंत्री शिव जी काल्पनिक किरदार है, कैसी बातें कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे बैठ के मैडम? वो हम अपने घर में शिव जी की पूजा करते हैं, हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, हम राम जी की पूजा करते हैं। राम और शिव काल्पनिक नहीं है। और काल्पनिक और अभिनव के नाम पे, एंटरटेनमेंट के नाम पे कितने लोग तरसेंगे। और आप राजनीति की बात कर रहे हैं, मैं तो पूछ रही हूँ, यहाँ चेतन जी भी हैं, सब लोग हैं, वो सारे लोग कहाँ हैं? अभी चुनाव में जो हनुमानगढ़ी जाके दर्शन करते थे, मत्था टेकते थे, जनेऊ पहनते थे, वो सारे लोग कहाँ हैं? वो सारे नेता कहाँ गए जो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का प्रसाद खाने जाते थे? वो कैसे राम जी की बेइज्जती में बैठ गए? क्योंकि राजूदास महाराज जी यहाँ पे हैं। महाराज जी पूछिए उन लोगों से जो हनुमानगढ़ी दर्शन करने आते थे, वो नेता कहाँ है? जब हनुमान जी का, जब राम जी का मजाक बनाया जा रहा है, जब शिव जी का मजाक बनाया जा रहा है, वो नेता कहाँ है? और मैडम आप राजनीति की बात करती हैं, जब हमारे भगवान की बात आएगी और हम सवाल पूछेंगे तो वो राजनीतिक कैसे हुआ? मुझे जवाब दीजिए ना। अगर हम शिव जी का आप एपिसोड दिखा रहे हैं, आप शिव जी के गेटअप में कुछ दिखा रहे हैं, हम आपसे सवाल पूछेंगे तो ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए जरीन कि ये आपको राजनीति कहाँ नजर आ रही है? अपनी आस्था पर चोट के बाद लोग एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सीरीज बैन होनी चाहिए। सीरीज बैन क्यों नहीं हो रही है? इसमें राजनीति कहाँ है? देखिए मैंने धर्म को, ये मैडम मेरी बात को गलत इंटरप्रेट कर रही। मैंने कहा जहां धर्म पे बात हो रही वहां मैं भी आहत हूँ। हर धर्म के लोग आहत हैं। तो ऐसी सीरीज बैन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल कह रहा है कि कहीं ऐसे लोग जो कलाकार, ऐसे जो लोग हैं जो ऐसी सीरीज बना रहे हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? की बात आ रही, मैं इंसानों की बात कर रही हूँ। जरीन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ऐसी सीरीज बैन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपके पास है ऐसे निर्माता निर्देशक को कानून की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हम भगवान की बात कर रहे हैं, हम देवी देवताओं की बात कर रहे हैं। सड़क पे जाकर आप बवाल ना बनाइए। नहीं, कोई सड़क पर बवाल नहीं कर रहा था। भगवान की बात पे तो जरीन कोई सड़क पर बवाल नहीं कर रहा है, लेकिन विनोद बंसल मैं जानना चाहूंगा आपसे, विनोद बंसल मैं जानना चाहूंगा आपसे कि सड़कों पर बवाल कौन कर रहा है? जिन लोगों की आस्था जुड़ी है वो लोग सीधा मांग कर रहे हैं कि सीरीज आप बैन कर दीजिए। वो लोग सीधा मांग कर रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हो रही है। विनोद बंसल, आप क्या कहना चाहते हैं? आप ऐसी बातें कर रहे हो? हिंदू समाज की सहिष्णुता की परीक्षा मत लीजिए। हम सहिष्णु हैं लेकिन भीरू नहीं है, याद रखना। हम वो हैं, भगवान शंकर जब तक शांत रहते हैं तब तक शांत रहते हैं। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो संहार करने में देर नहीं लगाते, याद रखना। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, कोई भी मान्यता के मानने वाले हो, चाहे कितने भी पैसे वाले हो, बदला लेना हिंदू समाज को भी आता है, याद रखना। ये एक सेकंड वर्ष नहीं चलेगा, ये एक सेकंड वर्ष नहीं चलेगा, ये एक सेकंड वर्ष नहीं चलेगा। मैं भी चाहती हूँ कि धूलमंडी नहीं चलेगी आपकी। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहिए। आप किधर है? आप किधर है? उन जिहादियों के साथ है या हिंदू समाज के साथ है? बताइए ना। कार्टून बनाने वालों को आप ये एब्सेंट मत कराइए, ये ज्यादा चिकनी चिपड़ी बातें मत करिए। जो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें से सीन लगाना चाहिए। कार्टून बनाता लाइव चलवाइए, पैगंबर मोहम्मद के कार्टून ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पोल खोल दी आपकी। सब बनाए और उसमें अपने धर्म के लोगों का भी मजाक उड़ाए, अपने देवी देवताओं का। नहीं, उसके बाद देखिए मनोज कुमार जिंदल, इस बात को हम लोग शुरुआत से कहते आ रहे हैं। नहीं, मनोज जिंदल इस बात को देखिए हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि किसी धर्म विशेष की बात नहीं हो रही है। यहाँ हर धर्म की आस्था की बात हो रही है। तांडव की बात इसलिए कि जिसने सनातन का अपमान किया। ऐसी आर्टिस्टिक फ्रीडम, ऐसी आर्टिस्टिक फ्रीडम, ऐसी बोलने की स्वतंत्रता किसी को नहीं दी जा सकती, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी धर्म के खिलाफ ये बात हो रही हो। ये बात साफ करने की जरूरत है। वो न सिर्फ सनातन धर्म के लिए बल्कि किसी भी धर्म के लिए इस चीज की इजाजत नहीं हो सकती है। जो पास करने के कार्यक्रम करता है। अपनी बात दोहराइए जरा, आपकी बात सुनाई नहीं पड़ी मनोज जी। धर्म सारे बराबर हैं। हाँ। धर्म सारे बराबर है, सबका आदर होना चाहिए। हाँ। ध्यान रखना चाहिए कि किसी के धर्म को आघात ना पहुंचे। लेकिन कोई दूसरे धर्म का आदमी, व्यक्ति विशेष आकर और एक दूसरे धर्म के लिए कुछ ऐसी
अवर टिप्पणियां लिखता है या ऐसा प्रोग्राम बनाता है जो लोग जो है उसकी आस्था का खिलवाड़। वही तो सर हम कह रहे हैं कि माफी से काम नहीं चलेगा। प्रियंका राणा, ऐसे मामलों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसी सीरीज बैन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ताकि आगे कोई हिमाकत ना कर पाए किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए? प्रियंका राणा, ऐसे सब लोगों को चौराहे पर खड़े करके लटकाना चाहिए। पहले तो एक बात नहीं सर, ऐसी किसी बात का समर्थन लोग नहीं करते। करने से पहले बिल्कुल लटकाना चाहिए। नहीं नहीं, इस बात से कानून है सर इस देश में, इस देश में कानून है, कानून के द्वारा आप सजा दिलवा सकते हैं। आप खुद कानून हाथ में नहीं ले सकते। मारपीट करना है, मारकाट करना आपका काम कुछ नहीं है सर। सजा देना कानून का काम है, ना कि आपका काम है। मैं प्रधानमंत्री जी से भी अपील करता हूं कि एक कानून इसके लिए भी बनाया जाए। कानून का समर्थन हम बिल्कुल करते हैं सर, लेकिन मारकाट की बात करेंगे, चीरफाड़ की बात करेंगे, उसका समर्थन वो नहीं करेंगे। प्रियंका बताइए, इस मामले में कानून की जरूरत है या नहीं है? कौन सी पार्टी बनाएगी? जो रूलिंग पार्टी है वही बनाएगी ना। और रूलिंग पार्टी में तो खुद ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो खुद हिंदू भावनाओं को आहत करते हैं, जो कई बार इतना ज्यादा कुछ बोल चुके हैं। अगर आप भूल चुके हैं तो मैं थोड़ी सी लाइन याद दिला दूं क्या? नरेश अग्रवाल याद है क्या आपको? पता है लोकसभा में उन्होंने क्या बोला था? अगर नहीं याद है तो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। नहीं, आप मैडम आप तो ये बताने के बाद ये बता रही हैं कि हिंदू धर्म को दबा दिया जाए, जिनमें माता जानकी, आज अगर हिंदू जाग रहा है तो आपको परेशान। ये लाइन जिसने बोली नरेश अग्रवाल जी ने, उनको बीजेपी ने अपना सदस्य इस बात का जवाब प्रियंका राणा गुरु प्रकाश देंगे। इस बात का जवाब गुरु प्रकाश देंगे। गुरु प्रकाश बताइए, गुरु प्रकाश बताइए जो आरोप इस वक्त प्रियंका राणा आपके ऊपर लगा रही है, और बताइए कि कानून अब तक क्यों नहीं बना? सरकार की तरफ से तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की गई ऐसे लोगों के खिलाफ? उनके विरोध में कोई खड़ा नहीं होता है। एक प्रदेश के प्रियंका, मैं आप ही का सवाल लेकर गुरु प्रकाश से बात कर रहा हूँ। प्रियंका, मैं आप ही का सवाल लेकर गुरु प्रकाश से बात कर रहा हूँ, आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूँ। गुरु प्रकाश जवाब दे रहे हैं इस मामले को लेकर। जी गुरु प्रकाश। नहीं देखिए कितनी हल्की बात कर रही हैं आप, कितनी हल्की बात कर रही हैं आप। विषय तांडव की हो रही है, आप नरेश अग्रवाल जी की बात कर रही हैं। देखिए निश्चित रूप से सरकार बहुत ही मुस्तैदी के साथ लगातार आईएनबी मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी जा रही है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। समाज की आवाज सरकार तक पहुंच रही है। नहीं देखिए, समाज की आवाज सरकार तक पहुंच रही है, लेकिन विषय से विषयांतर नहीं होना चाहिए। इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में संविधान है, इस देश में अभिव्यक्ति की और कला की स्वतंत्रता है, लेकिन उस स्वतंत्रता के साथ स्वच्छंदता नहीं है भी हैं। ये आप लोग जो सिलेक्टिव रीडिंग स्वतंत्र हैं लेकिन स्वच्छंद नहीं है, ये बहुत गलत है। ये बहुत गलत है। उस फ्रीडम के साथ आपको रिस्ट्रिक्शंस भी देखने चाहिए। हाँ, लेकिन प्रीति पांडे, मैं एक चीज का और ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसी सीरीज में ऐसा भी पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है कि कोई महिला अगर कामयाब होती है, ये कामयाबी की सीढ़ियों पर चलती है, तो किसी बड़े आदमी का सपोर्ट उसको होना चाहिए। अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो महिला कामयाब नहीं हो पाएगी। ये कौन सी परिपाटी ये सीरीज तय कर रही है? ये समाज की कौन सी नीति दिखाई जा रही है? देखिए, इसमें बहुत सी चीजें, महिलाओं के बारे में भी बहुत आपत्तिजनक चीजें हैं। इसका एक एपिसोड है जिसमें जो हीरोइन है उनके बारे में और एक दलित लड़के के बारे में भी बहुत गंदी बात बोली। बहुत सी ऐसी चीजें इसमें दिखाई गई हैं जो महिलाओं के भी अगेंस्ट हैं। तो वो सारे राजनेता राजनेत्रियां जो बड़े बड़े लोग हैं, बात पे इंडिया गेट पे खड़े हो जाते हैं, बात पे सड़कों को जाम कर लेते हैं, वो सारे नेता आनंद जी मुझे नहीं दिख रहे हैं। और एक मैं आपको महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि चेतन जी यहाँ पे हैं। चेतन जी, मैं बहुत इज्जत करती हूँ प्रियंका गांधी जी की, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट का वो भी एक सशक्त उदाहरण है भारत में, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं उनसे भी जानना चाहती हूं कि जब आप चुनाव में यहाँ पे हनुमानगढ़ी और अयोध्या दर्शन करने जाती हैं, और इस फिल्म में अगर राम जी और शिव जी का मौकरी या मजाक उड़ाया गया है, तो प्रियंका जी इतनी बड़ी नेत्री हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, बहुत इज्जत मान सम्मान स्नेह करते हैं, वो कब आपत्ति करेंगी? इस बात का जवाब मैं चेतन जी से लूंगा। चेतन जी वापस आ रहा हूं, उससे पहले जो सवाल मैंने प्रीति से किया था, उसी सवाल का जवाब प्रियंका आप भी दीजिए और जरीन आप भी दीजिए कि अगर समाज में वाकई ऐसा है कि महिला को कामयाब होने के लिए किसी काबिल पुरुष की जरूरत पड़ती है? प्रियंका राणा, बिल्कुल गलत चीज है ये। नहीं, ये सीरीज में पोर्ट्रे किया गया। अगर आप सीरीज आपने देखी है, इस सीरीज में पोर्ट्रे किया गया प्रियंका। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने वेब सीरीज नहीं देखी है, लेकिन अब उसको किस तरह से वहाँ पे पेश किया गया है वो आपको समझना पड़ेगा। वो किस संदर्भ में उसको, संदर्भ नहीं हो सकता ना इस बात का, संदर्भ नहीं हो सकता। जिस देश में देवी की पूजा होती है वहां महिलाओं को इतना कमजोर आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि देखिए, ठीक है, वक्त मेरे पास इतना ही था। प्रियंका, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 5 के प्यार में सिर्फ इतना ही रुक रहे हैं, ब्रेक लेंगे। उससे पहले दर्शक ये तय कर लें कि उनके आराध्य की
उनके आराध्य को चोट पहुंचाने की आजादी क्या किसी को देंगे, और जो लोग ये आजादी ले रहे हैं उनके खिलाफ सजा कैसी होनी चाहिए।